गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। देखो, हमारी चल रही है ओएमसी की सीरीज, है ना? तो वो भी चलेगी। हमारी ना कोऑर्डिनेशन में थ्री मेन क्लासेस जो हैं वो पेंडिंग थी। ठीक है, उसको मैं ये सोच रही हूँ हर वीक में एक क्लास करके उसको फिनिश अप करते हैं। और वो तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं वो मुझसे पूछते भी रहते हैं, मैम इज़ दिस सफिशेंट? येस, दिस इज सफिशेंट। रिएक्शन मैकेनिज्म और जो भी मैंने इनिशियल से कराया है वो इतना मोर देन सफिशिएंट है कि वो आप उतना पढ़ के जाओगे तो आप क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। बट हाँ, मैंने ये भी बहुत हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने। कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई हमें तभी करना आता है जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैंने प्रीवियस ईयर भी करवाए हैं आप लोगों को। अजय कुमार आप, बहुत अच्छी बुक है, इसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो तीन कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? वो थे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी, और एक होता है स्पिन क्रॉसओवर। हाई स्पिन और लो स्पिन एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो वो तीन टॉपिक जो हैं वो रह गए थे, तो वो अब हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से हमारा 2019 में क्वेश्चन आया था, एलएफटी से अभी क्वेश्चन आया है हमारा 2020 में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम लोग इतने अच्छे अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज ना जैन टेलर डिस्टॉर्शन करेंगे। और मैं आपको सच में बताऊं, बच्चों को जैन टेलर डिस्टॉर्शन का बेसिक नहीं पता। उन्हें ये नहीं समझ, उन्होंने सब लोग क्रैम कर लेते हैं कि भाई हमारे को पता है कॉपर 2 पॉजिटिव D9, इसमें जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, बॉन्ड इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, बट आज मैं आपको इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे उसको, कि भाई कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, द रीजन बिहाइंड, और उसकी जो डेफिनेशन है वो तो आधे बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो आप इसको आराम से देखें, पूरा देखें वीडियो को, और एक एक चीज आपको क्लियर होगी और बहुत मजा आएगा जैन टेलर डिस्टॉर्शन रियल में देखने का। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता जब स्प्लिटिंग होती है उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना कितना होता है। और यही पे क्वेश्चन आया था हमारा जून 2019 दिसंबर में। ठीक है, तो पूरा एक एक चीज करेंगे, डिटेल में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हमें बेसिक्स से हर चीज हमें आनी चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं जैन टेलर डिस्टॉर्शन। इट्स नॉट जॉन, इट्स जैन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, देखो स्टार्टिंग करें। हमने तीन थेरीज में इसमें पढ़ता है, वीबीटी, सीएफटी और उसके बाद एलएफटी। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीबीटी फेल हो गई क्योंकि उसकी प्रिडिक्शंस तो अपनी तरफ से थी, क्योंकि वो पहले से बताता था कि ये एटम जो है या ये कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक है, हम उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। तो भाई ये तो हमें पता नहीं रहेगा ना कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो वो तो वहाँ फेल हो गई। इसके बाद आती है सीएफटी। तो सीएफटी ने कहा नहीं, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की उन्होंने एक अच्छी सी सीरीज दी जिसे बोलते स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। वो सीरीज के अकॉर्डिंग जो लिगेंड जब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आगे होते हैं, और जो पीछे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। CnCO जो पाई एक्सेप्टर्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है भाई, आप भी बिल्कुल परफेक्ट थे। पहला तो उन्होंने ये चीज को क्लियर किया। सेकेंड उन्होंने कहा कि बीवीटी ने कहा कि जो हमारा कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि आपकी जब लीगेंड पर, परफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, मैंने हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा है आप लोगों को। परफेक्शन की क्या डेफिनेशन है? परफेक्शन की वो होती है जब हमारे जो मेटल है उसके जो भी सराउंडिंग लीगेंड्स हैं अगर एक जैसे हैं। मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लीगेंड अटैक कर रहे हैं, वो 6 के 6 लीगेंड अगर एक जैसे हैं तो वो परफेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, मतलब दिस इज द कंडीशन। ठीक है, और सेकेंड है कि उनके ऊपर जो लोन पेयर नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे जो सेंट्रल मेटल है उनके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिसॉर्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो कॉपर में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखने को मिल रही थी। वाटर भी सब बिल्कुल 6 वाटर है या 6 अमोनिया भी आप ले लो, कॉपर 2 पॉजिटिव का अगर हम कॉम्प्लेक्स के, कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो इट्स अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, वीवीटी ने कहा। पर सीएफटी ने कहा नहीं, इट्स नॉट अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। इसकी ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसको ही मैं बहुत क्लीन तरीके से कहूं तो डिसऑर्टेड टेट्रागोनली डिसऑर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये पूरा टेट्रागोनली वर्ड जो है ज्यादा अच्छे से आता है, टेट्रागोनली डिसऑर्टेड।
नॉट ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल। ये आगे अगर आकर मतलब आपके ऑप्शंस में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, तो या तो आ जाए डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल, देन यू विल पुट अ टिक। पर अगर आ गया टेट्रागोनली डिसऑर्डर्ड इलोंगेटेड समथिंग ऐसा आया, तो हम उसको टिक लगेंगे। तो प्रेफरेंशियल उसका ये था। अब उसने ये बताया भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है कॉपर वो परफेक्ट क्यों नहीं है, डिसऑर्डर्ड क्यों है। तो वो दिया गया, जैन टेलर ने दिया था, साइंटिस्ट ने, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जैन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब इसको मूव ऑन करते हैं। ये चीज हम पढ़ रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कॉन्सिक्वेंसेस, कि इनके कौन कौन से हमारी एप्लीकेशंस आगे यूज होने वाली है। और आप बहुत वर्ड ये यूज करोगे, कॉपर हमेशा अपनी सीरीज से अलग रहता है बिकॉज ऑफ जेटीडी। और भी कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है, तो सब कुछ पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्टाहेड्रल का ना, वो इस तरीके का होता है, मतलब परफेक्ट, अगर मैं एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ, मान लो ये मेरा कोई मेटल है, ठीक है, उसमें हमारे यहाँ पे बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि मेरे सामने दिख रहे हैं, जो जो हमारे को फ्रंट में दिखते हैं उनको हम अबव से शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारे बैक में रहते हैं उनको बिलो से शो करते हैं। ठीक है, और एक हमारे ये इट इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बट ये ऐसा नहीं होता है जे हमारे जेटीडी ने का। और स्पेशली पढ़ा जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव में, कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होगा, D9, क्योंकि कॉपर क्या होता है, D10S1। तो जब कॉपर में से हम थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो 1 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से, तो D9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब इसी में वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, भाई D9 है। अब D9 में ये भी स्पेशल है, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, हमारे को पता है कि कॉन्फ़िगरेशन तो वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है। जैसे करें, अगर हम करें, हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हमारी dx² माइनस y² ऊपर रहती है। ठीक है ना, x² माइनस y² dz², और यहाँ पे dxy dyz एंड dzx। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये मतलब सेम ही है ऑर्बिटल्स, बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आर वेरी डिफरेंट। अब जैसे कि मान लो हाई स्पिनिंग करके दिखा रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ठीक है, अब चाहे इसको आप लो स्पिन करके करो, आना यही कॉन्फ़िगरेशन है, बस डिफरेंस क्या है, मैंने ये जब ये इलेक्ट्रॉन डाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन डाला, ये मैं यहां भी डाल सकती हूं, और ये इलेक्ट्रॉन जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो इसके बाद आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन मैं यहां भी डाल सकती हूँ, dz² में भी डाल सकती हूँ, dx² माइनस, भाई दोनों पॉसिबिलिटी है ना भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, हमारे 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये किसने कहा है कि dx² माइनस y² में आएगा, ये किसने कहा है कि z² के अंदर आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं, देखो ये 2 ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी होने की है, वहां भी होने की है, x² माइनस y² में भी होने की है, z² में भी होने की है। जब हमारे 2 ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन की 2 पॉसिबिलिटी है, इन्हीं को बोलते हैं डबली डीजेनरेट। इसको क्या बोल देंगे, डबली डीजेनरेट। अभी ना इसको मैं और अच्छे से बताऊंगी इस वर्ड को, कि डबली डीजेनरेट क्या होता है। हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं इन वर्ड्स को, हमको मीनिंग नहीं पता होता। डबली डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेट, यहाँ पे जैसे 3 ऑर्बिटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी होने की है, यहाँ भी होने की, यहाँ भी होने की है, उसे बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। इसको और आगे अभी अच्छे से अभी डिटेल में करेंगे। अभी हमारी बात चल रही है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसी की वजह से जैन टेलर में 2 टाइप बनते हैं, एक इलोंगेशन, एक कॉम्प्रेशन। क्योंकि हम z एक्सिस को, जो हम ये है, ये मेनली हम मानते हैं कि इट इज अ z एक्सिस। हमारे को पता है कि हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब उसको हम रेफरेंस मानते हैं, इस एक्सिस के रेफरेंस में इट इज एक्स, इट इज वाई। तो जेड को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो हम इसको भी उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अगर जेड बढ़ गया तो टेट्रागोनल इलोंगेशन, मतलब जो हमारा जैन टेलर है वो इलोंगेशन हो रहा है। और अगर यही एक्सेस छोटी हो गई तो हम इसे बोल देंगे कॉम्प्रेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग जैन टेलर डिस्टॉर्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जेड इन केस, जेड आउट केस। जेड इन कॉम्प्रेशन, जेड आउट मतलब इलोंगेशन। करेंगे, इन्हीं में करेंगे, इसी को समझाना है अभी मैंने को, ठीक है। अब हम मान लो तो ये वाला केस सबसे पहले ले रहे हैं, ठीक है, या कह लो कि हम लोग ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा हम ये दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर केस फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि इलोंगेशन हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन पता है बस। अब मुझको बताना है कि इलोंगेशन है, एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होने हैं कि इक्वेटोरियल होने हैं, हमको बस ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे को दे दी गई है, ठीक है। हमें पता है दिस इज आवर, मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, हम इसको तो इंटरन्यूक्लियर ही मानते हैं जेड, और ये होती है वाई। हम ये बात कर रहे हैं, ये पूरा हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स चल रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और हमें पता है सीएफटी तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैंने भी अच्छे से पढ़ाई थी सीएफटी। अगर नहीं करी है आपने तो वो पहले प्लेलिस्ट देखिए, वो सारी देखिए, फिर इस टॉपिक पे आइएगा, ठीक है। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिगेंड दिखाऊं तो लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये जो होती है ये इन बिटवीन द एक्सिस होती है, इन बिटवीन द एक्सिस, और ये अलोंग द एक्सिस होती है। ये तो हम लोग अपनी जूनियर क्लासेस से हमें पता है ना, कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है, ये हमारी इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं। और जो हमारी ये वाली होती है वो यहाँ होती है। अगर मैं एक ड्रॉ कर दूं, जैसे ये हमारी है डी जेड स्क्वायर, मैंने ड्रॉ कर दी, और एक्स वाई हमारी कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होती है ऐसे, ठीक है। चलो अब मैं कह रही हूँ लिगेंड, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं, लिगेंड आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई वाले को भी ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमने पहला केस लिया, फर्स्ट केस, जिसमें डी जेड स्क्वायर के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, डी जेड स्क्वायर तो यहाँ पे है, तो डी जेड स्क्वायर के पास वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पास वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को अगर समझ गए ना तो आगे जितने कॉन्सेप्ट है बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बताओ, अगर लिगेंड आ रहा है अप्रोच करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आ रहा है, एक उसे दूर से दिख रहा है कि भाई यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो यहाँ ज्यादा अप्रोच करेगा कि वो यहाँ ज्यादा अप्रोच करेगा। फिर से देखना, हम मैदान में लड़ाई करने जा रहे हैं, जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, मैदान में हमने दूर से देखा यार यहाँ तो बड़ी पड़ी है, जनता भरी पड़ी है पूरी, तो एक बार तो डरेगा इंसान कि यार अप्रोच करने से पहले, और एक में मेरे बराबर ही है, मैं एक वो एक, ठीक है। तो कहाँ वो अप्रोच करने की हिम्मत करेगा, जहां वो खुद अकेला है और जहां पे सामने वाला भी अकेला है। तो सेम है, यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहा है बिकॉज इट इज सिंगल और इट इज हैविंग अ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इट इज हैविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिगेंड विल अप्रोच मोर डीपली एज कंपेयर टू हियर, मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा हो जाए, बिकॉज इट इज हैविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन, उससे लड़ना उसको आसान है। तो होगा क्या, यहाँ वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं लिगेंड बनाऊंगी तो थोड़ा सा दूर बनाऊंगी यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये तो यहाँ पे मतलब जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन है डी जेड स्क्वायर के अंदर, तब होता क्या है, बिकॉज यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको डर नहीं लगता, यहाँ पे उसको पहले से डर लग जाता है, तो वो पहले दूर रहता है, रिपल्शन तो होती है पर थोड़ा सा दूर रहता है एज कंपेयर टू हियर। तो यहाँ पे इसकी अगर पॉसिबिलिटी बताएं क्या हो जाता है, यहाँ पर बॉन्ड छोटे हो गए और यहाँ पे बॉन्ड बड़े हो गए कंपैरेटिवली। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, क्योंकि Z हमारा पास हो गया, कंप्रेस हो गया, तो इस केस को हम बोल देंगे Z इन केस, Z इन केस, और इसी को बोल देंगे
जॉन टेलर कॉम्प्लेक्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वो भी कंप्रेशन। हमारा इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, बॉन्ड्स छोटे हो गए। और क्या हो गया, एक्सियल्स आर स्मॉलर देन इक्वेटोरियल, एक्सियल छोटे हो गए और इक्वेटोरियल बढ़ गए। तो अगर ये चीज है कि हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द 1 इलेक्ट्रॉन इज इन जेड एक्सिस, मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारे यहाँ पे है वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और z मतलब जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा z के अंदर है। तो हमारा वो केस क्या हो गया, z इन केस जॉन टेलर कॉम्प्रेशन। और इसी से क्या हुआ, अगर अब इसी को, ये बात तो समझ में आ गई ना, अगर मैं इसी में अब इसको स्प्लिटिंग करूं यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या था, अभी तो ऑक्टाहेड्रल है, इट इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, पर अब लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, अब लिगेंड्स जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो उससे हुआ क्या, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तो रिपल्शन कम फील हो रही है, तो ये क्या होगा, अब इसकी फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पे इन दोनों में से, क्योंकि इसने रिपल्शन कम फील किया, इसने रिपल्शन ज्यादा फील किया, dz स्क्वायर तो ऊपर आ गया विद 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सुन लो, हुआ क्या था, यहाँ पे थी हमारी, यहाँ पे भी है 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो लिगेंड दूर से डर गया, वो उसके पास ही नहीं आया, तो बॉन्ड मेरे क्या हो गए लॉन्ग, क्योंकि बॉन्ड तो बन रहे हैं, तो दूर से ही उसने बॉन्ड बना दिया, तो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड बढ़ गया। सेकेंड, क्योंकि उसने रिपल्शन अब कम फील किया ना, उसने रिपल्शन कम फील किया, क्योंकि वो उसके पास ही नहीं आया, तो उसको रिपल्शन फील नहीं हुई, तो उसकी एनर्जी कम हो गई एज कंपेयर टू जेड स्क्वायर, क्योंकि वो तो उसको पूरी तरह से अप्रोच कर रहा है, उसके बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई और रिपल्शन उसको ज्यादा फील हुई, जिसकी वजह से वो ज्यादा उसकी एनर्जी हो गई। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, और ऐसे ही इसमें हुआ। अब इनको अगर आप फर्दर स्प्लिट करना चाहोगे, तो अगर 2 में करोगे तो यहाँ पे, यहाँ क्योंकि z की बड़ी है, तो z वाले यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे, dyz, dxz, और यहाँ पे dxy। इसको अभी मैं फिर से बनाऊंगी, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ठीक, पहले बात समझ में आ गई, तो दिस इज कॉल्ड जेट इन केस जेटीडी कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब z वाले छोटे हो गए, तो एक्सियल्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल। अब यही चीज यहाँ देखते हैं, यहाँ अब क्या है देखो, z में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब बस मैं ऐसे बनाऊंगी इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ नाउ वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिगेंड दूर ही रह जाएगा, भाई लिगेंड जो है हमारा ऊपर ही रह जाएगा, दूर ही रहेगा। जब लिगेंड दूर रहेगा, यहाँ पे लिगेंड विल बी मोर क्लोजर से, नाउ इट इज मोर क्लोजर, ये तो दूर है हमारा, तो अगर ये हमारा दूर है और ये हमारा पास है, तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, क्योंकि z एक्सिस के बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, डर लग गया, वो दूर ही रह गए, बॉन्ड तो उनको बनाना है, तो यहाँ पे एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे z आउट केस, z क्योंकि बाहर निकल गई, इसे बोलेंगे z आउट केस, और JTD इलोंगेशन, इसे हम क्या बोल देंगे, इलोंगेशन, तो यहाँ पे इट इज JTD इलोंगेशन, ठीक है। अब इसको हम समराइज करेंगे, ठीक है, समराइज करेंगे, क्योंकि मेन तो ये है ही है, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब ये तो आते ही हैं, अब इसी में स्प्लिटिंग कैसे होती है, एनर्जी कैसे रहती है, उसको हम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग इसके समराइज करते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो, ये तो मेरी जनरलाइज थी, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म थी, कॉपर 2 पॉजिटिव का हम लोग पढ़ रहे हैं, D9 का हम लोग केस कर रहे हैं, इसमें हमारी वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, जेड इन केस एंड जेड आउट केस। देखो, अब इसको मेरे को स्प्लिट करना है, ये मेरी
अब ये मेरा बेरी सेंटर हो जाएगा, इसको मुझे 2 में स्प्लिट करना है। अब ये देखना है कि ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा। ये है z इन केस, z इन केस मतलब z वाले छोटे हो गए। जब z वाले छोटे हो गए, वो कब छोटे हुए होंगे, जब z के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब z को अपना रेफरेंस मानोगे, z में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड को डर नहीं लग रहा, वो अप्रोच कर देगा, वो अप्रोच करेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। बस इस चीज को हम याद रखेंगे। तो जब वो अपना कंप्रेस कर देगा तो मतलब रिपल्शन वो ज्यादा फील कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे वी हैव dz² और यहाँ पे वी हैव dx² माइनस y²। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। पहले ये चीज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से फिर से देख लो। क्योंकि z में एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब z में एक ही इलेक्ट्रॉन था तो लिगेंड को डर नहीं लगा, उसने अप्रोच कर दिया, उसने अप्रोच किया। और लिगेंड और मेटल जब बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, और जब रिपल्शन होती है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और दूसरे की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। अब z की एनर्जी अगर यहाँ पे बढ़ी है तो ऑब्वियस नाउ दिस इज माय बेरी सेंटर, तो यहाँ पे भी z की एनर्जी इंक्रीज की होगी। तो यहाँ पे जो z वाले हैं dyz एंड dxz, इनकी एनर्जी 2 में डिवाइड हो जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा dxy, क्योंकि इनकी एनर्जी कम, इनमें तो हमारे पास वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई। अब यही चीज यहाँ करें, इलोंगेशन मतलब z इज इंक्रीजिंग। जो z जो है पहले से ही मतलब कि वो लिगेंड उससे डर के बैठा है तो वो दूरी है, दूर दूर से ही बॉन्ड बना रहा है। मतलब नाउ इट इज हैविंग, z के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से लिगेंड डर गया, तो उसने दूर से ही बॉन्ड बना दिए, तो रिपल्शन उसने कम फील किया। तो रिपल्शन अगर कम फील किया तो यहाँ पे dz² नीचे हो गया और यहाँ पे x² माइनस y² यहाँ पे इंक्रीज कर गया। तो जो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उनके पास होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अच्छे से उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनको बहुत रिपल्शन फील करा रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इक्वल बनाना है ना, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। ये बेरी सेंटर हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि z ने कम रिपल्शन फील किया तो यहाँ पे हमारी z वाली ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगी, dxz dyz और यहाँ पे हमारी हो जाएगी dxy। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं बताते हुए जाऊंगी आपको। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे ही फिल है। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है जो कि ड्यूरिंग इलोंगेशन, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला आप जेटीडी का इलोंगेशन बताओ और उसमें बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की होती है, तो किसकी होती है, dx² माइनस y²। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, जब भी जेटीडी की बात है ना, जब भी जेटीडी की बात है, स्प्लिटिंग ऐसे कर लो दिमाग के अंदर, ये नहीं करनी है, ये करके रखनी है। इलोंगेशन बोल दिया उन्होंने, जेटीडी बोल दिया उन्होंने, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, dx² माइनस y²। लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एंटरिंग इन x² माइनस y²। क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा होता है, फिलिंग कैसी होती है, पहले आप यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे, फिर तो यहाँ पे करोगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन x² माइनस y²। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन x² माइनस y²। देन व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट कि कौन से बॉन्ड्स बड़े होने चाहिए, कौन से कम होने चाहिए। अब x² माइनस y² में है एक इलेक्ट्रॉन, x² माइनस y² में कैसे सोचना है, x² y² में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब z में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे दूर ही रह जाएगा। तो जो दूर ही रह जाएगा तो एक्सियल विल बी लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। देखो मे बी आप पढ़ भी चुके हो, नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज को समझ के करोगे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। और यहाँ पे एक्सियल विल बी स्मॉलर देन इक्वेटोरियल। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए कौन कौन से आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इनके बीच का डिफरेंस हम लोग जैसे इसमें हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिस इज आवर डेल नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी तरीके से वी हैव, यहाँ पे वी हैव अ बेरी सेंटर, इनके बीच का बेरी सेंटर ये है, इनके बीच में भी वी हैव अ डेल नॉट, यहाँ पे भी डेल नॉट होता है, यहाँ पे भी डेल नॉट होता है। इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है देखो। अब कैसे करना है, यहाँ वी हैव 3 ऑर्बिटल्स, पहले हम इधर की बात करेंगे, वही सेम इधर होगा, वही यहाँ पे होगा। वी हैव 1 2 3 ऑर्बिटल्स, तो नीचे आप 3 लिख दोगे, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है,
यहाँ पे वी हैव 2, यहाँ पे वी हैव 1, तो 2 यहाँ लिख दोगे 2/3 और यहाँ आप लिख दोगे 1/3। हमें पता है जब नीचे ऑर्बिटल्स जाती हैं, अगर हमारी जो ये मेन ऑर्बिटल है उससे अगर नीचे जाती है तो वो बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग जो होती है हमारी स्टेबलाइज्ड होती है। स्टेबलाइज कब होगी? जब वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। हमने 1/3 करना है, 3 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं। 1 है तो यहाँ 1 हो गए, यहाँ पे 2 हो गया, ये माइनस हो गया, ये मेरा पेरी सेंटर हो गया। मतलब ये हमारा स्टेबलाइज्ड हुआ, यहाँ पे लिख लो स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये मेरी डिस्टेबलाइज्ड हो रही है, ये इंक्रीज कर गई ना एनर्जी, तो ये मेरी डिस्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज है। तो क्वेश्चन आता है, मान लो इलोंगेशन को छोड़ दो, कंप्रेशन पे क्वेश्चन करते हैं कि ड्यूरिंग कंप्रेशन dxy, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कंप्रेशन dxy is stabilized by how much amount? By how much amount? तो आंसर will be -2/3। इसको आप टिक लगा के आएंगे, समझ में? अब इनमें कैसे होता है? कैसे 2 ऑर्बिटल्स हैं, बाय में 2, यहाँ पे बेरी सेंटर, बाय में 2, 1 इधर 1 इधर, 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 2, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, हाफ। तो अगर आ गया ड्यूरिंग इलोंगेशन x² - y² इज डीस्टेबलाइज्ड, क्योंकि ऊपर जा रहा है डीस्टेबलाइज, नीचे है स्टेबलाइज के, उस पे स्टेबलाइज्ड हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी है माइनस, यहाँ भी है माइनस, ठीक है। इज x² - y² इज डीस्टेबलाइज्ड बाय हाउ मच अमाउंट? हाफ। तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है ना? तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। अब हम करते हैं CSIR नेट जून 2019 का, CSIR नेट दिसंबर 2019 में JTD का क्या क्वेश्चन आया था। उनका क्वेश्चन आया था यहां से। अब मुझे ना एग्जैक्ट XY और ये नहीं पता, ठीक है। आप क्वेश्चन खोलेंगे ना, अगर 2019 का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया था, इन्हीं दोनों में से था, शायद XY ही था, that XY is destabilized by how much amount। एक ये था शायद 2, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 2/3। और एक और भी था कि यहाँ पे इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस, मतलब वो इस तरीके का क्वेश्चन था that 2/3 विल बी द आंसर। कि हमारे को अगर ये पता था कि ये कितने से डिस्टेबलाइज्ड हो रही है तो वो आपने लिख लेना था बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग जैन टेलर इलोंगेशन एनर्जीज कैसे है, मतलब कि आपकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी किन की ज्यादा है, तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसमें लिखेंगे x² - y² dx² - y² की सबसे ज्यादा, फिर dz² की, अगर x² की ज्यादा है तो xy की भी ज्यादा होगी, xy की ज्यादा है ना, कि z की कम हो गई, तो xy की ज्यादा, देन dxz इज इक्वल टू dyz, क्योंकि ये इक्वल है तो इनको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, z² की है तो dz² की सबसे ज्यादा, फिर x² - y², फिर उसके बाद हमारी yz इज इक्वल टू zx, देन dxy। तो ये सारे के सारे हमारे को इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं JTD में। अब नॉर्मली कॉपर के हर केस में Z आउट केस इज वेरी पॉपुलर, इलोंगेशन ही देखने को मिलता है। सिर्फ एक केस है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे, दैट के कॉपर F3, इसमें हमको कॉपर में ही कंप्रेशन देखने को मिलता है। आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे क्योंकि ये +1 है, तो इस पे आ गया -1, x -3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि फ्लोरीन पे माइनस होता है, x इज इक्वल टू 3 में से इज इक्वल टू +2 है, तो +2 ही यहाँ पे, पर यहाँ पे हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अदरवाइज कॉपर के जितने भी केस हैं कॉपर 2 के, हमें उसमें इलोंगेशन ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें कि कौन से कॉम्प्लेक्स में JTD ज़्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब हम करते हैं इस चीज़ के बारे में।
सो गाइज अब हम लोग करते हैं कि किसी में ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, किसी में कम होता है, किसी में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो ये टाइप्स कैसे कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई इसमें स्ट्रांग होना है, इस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रांग है, इसमें वीक है, इसमें नो है। तो देखो ये मैंने ऐसे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस टेबलर फॉर्म में ही हम लोग करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखो किस में देखने को मिलेगा, हमारा जो लिगेंड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने किया कि लिगेंड हमारा कौन से एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस वी हैव टू ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमारे अलोंग द एक्सिस है। इनको हम क्या बोल देते हैं, ई जी, और इनको बोलते हैं टी टू जी। तो मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ईजी में प्रेजेंट होगा, तो वो लिगेंड का क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा फील करेगा, तो ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। अगर T2G में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से तो लिगेंड आ ही नहीं रहे, उनको तो उतना ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सिमेट्रिकली फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल चारों तरफ से चारों में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब चारों मतलब कि 5 की 5 ऑर्बिटल्स में हमारे पास, ये मान लेते एक ये केस मानते हैं, ठीक है, अगर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमेट्रिकली अटैक हो रहा है तो उतना डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, इवन नो डिस्टॉर्शन होता है। अगर ईजी में रहते हैं, क्योंकि ईजी से तो लिगेंड आ रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी है, तो वहां ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। T2G में क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं है लिगेंड्स, तो रिपल्शन बहुत कम होगा, तो वीक डिस्टॉर्शन। तो अगर हम इसमें बनाए, मीन्स इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ईजी में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको अभी लिखेंगे। अगर T2G के अंदर होगा, T2G में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन T2G ऑर्बिटल, अगर T2G में हमारा ऑर्बिटल आता है, मतलब T2G के अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, तो भी एक डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि वहां पे तो हमारे लिगेंड्स है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन एंटर भी किया है तो थोड़ा सा तो इफेक्ट दूसरों का पड़ेगा, बट ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, तो ये वीक हो गया। यहाँ आएंगे, अब इसमें भी अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली फील्ड, तभी तो ज्यादा अप्रोच होगा, सिमेट्रिकली होगा सब इक्वली अटैक करेंगे, है ना। तो अनसिमेट्रिकली फील्ड अगर हो गया, मतलब अनसिमेट्रिकली फील्ड हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर ईजी के अंदर अगर चला जाए, तो हमें सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। अगर सिमेट्रिकली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स अगर सिमेट्रिकली फील्ड हैं, चाहे पूरे हैं, चाहे आधे हैं, चाहे ईजी में है, T2G में है, अगर सिमेट्रिकली फीलिंग है तो नो डिस्टॉर्शन। और अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड है और T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो हमें डिस्टॉर्शन तो मिलेगा, पर वो डिस्टॉर्शन काफी वीक डिस्टॉर्शन होगा। तो अब इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो मैं कह रही हूँ बस हमें इतना आना चाहिए, इतना आएगा। हमारा क्वेश्चन पेपर में हमें कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लेक्स की मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये देखेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है डी में। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ईजी में एंटर करेगा तो स्ट्रॉन्ग बोल देंगे, अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए, सिमेट्रिकली फील्ड है नो डिस्टॉर्शन। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन T2G में जा रहा है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो वीक डिस्टॉर्शन देखते हैं। जैसे इसमें मेनली 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है D4, एक होता है D9, D4, D9, D7। D4 का हाई स्पिन, अभी हम बनाएंगे भी, D4 का हाई स्पिन, D9 जो कि होता है कॉपर 2+, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, आपको कोई मतलब नहीं है, डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। D7 में लो स्पिन, D7 में अगर हमारा लो स्पिन होगा 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल D7 लो स्पिन। अब देखते हैं कैसे, देखो D4 हाई स्पिन कैसा होगा, ठीक, 1 2 3 4, हाई स्पिन का क्या मतलब होता है, पैरिंग नहीं होगी, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैंने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में एंटर कराया, ईजी में, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, क्योंकि 3 इसमें 1 इसमें, अनसिमेट्रिकली फील्ड है,
तो अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, ईजी में इलेक्ट्रॉन गया है, तो डिस्टॉर्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, फर्स्ट। और सेकेंड बात, अब इस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डाला, 1 2 3 यहाँ किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो आ सकता था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो 2 में जाने की, तो उसे क्या बोलेंगे, डबली डीजेनरेट। तो ये हमारा क्या हो गया, डबली डीजेनरेट, ये हमारा हो गया डबली डीजेनरेट। क्योंकि डीजेनरेट क्यों, डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है, हैवी इक्वल एनर्जी। यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इक्वल एनर्जी है, यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इक्वल एनर्जी है। तो अगर ये दोनों इक्वल एनर्जी में, तो इस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होने की है, तो इसे हम बोलेंगे डबली डीजेनरेट। और इसी का दूसरा नाम होता है डबल अरेंजमेंट। मतलब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो 2 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 अरेंजमेंट है, वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो इसे बोलते हैं डबली डीजेनरेट। तो ये और लास्ट इसी में एक और पॉइंट बना सकते हैं कि डबली डीजेनरेट अगर होगा, डबली डीजेनरेट में इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। यही था 2019 में कि डबली डीजेनरेट की एनर्जी कितनी होगी, तो वो आप जब अपना पीछे कैलकुलेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डबली डीजेनरेट, मतलब यहाँ पे ईजी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिकली फिल्ड। सिमेट्रिकली फिल्ड क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैंने बोल दिया D3 तो चाहे हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, आपका वही रहना है, हाई स्पिन और लो स्पिन, क्योंकि इक्वली अरेंजमेंट होना है, ऐसे ही होना है, 1 2 and 3, ये T2G में आ रहा है, ठीक है। हमारे को T2G EG से मतलब नहीं है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, बिल्कुल सिमेट्रिकली फिल्ड है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें D5 की, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन में क्या होगा, T2G3 EG2, ये तो हो गया T2G3, है ना। 3 नीचे 2 ऊपर, पूरा सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो ऑब्वियस है नो डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट D6 लो स्पिन, अगर D6 लो स्पिन है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, हमारे पहले मतलब 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 करेंगे, तो सिमेट्रिकली फिल्ड है। ये हो गया T2G6। एक और क्या हो सकता है, T6 D8 लो स्पिन, लो स्पिन करो, 1 2, अच्छा हाँ, लो स्पिन करोगे चाहे हाई स्पिन करोगे, होना ऐसे ही है, देखो ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी तरीके से फिलिंग ही होनी है, 2 2 4 2 6 7 and 8, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली फिल्ड है पूरी तरीके से, तो ये भी हमारा क्या होगा, नो डिस्टॉर्शन। मतलब आपको ये याद नहीं करना है कि आपका लो आपको क्या है क्या नहीं है, कि एग्जाम्पल नहीं, अगर सिमेट्रिकली फिल्ड है तो आपका नो डिस्टॉर्शन, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, हाई एंड लो। अगर ईजी में इलेक्ट्रॉन चला गया लास्ट, तो हमारा जो होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, और अगर हमारा क्या कहते हैं T2G में गया तो उसे वीक डिस्टॉर्शन कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेट। जैसे यहाँ पे वी वर्ड यूज डबली डीजेनरेट, ये होता है नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट का क्या मतलब हो गया, देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सबकी इक्वल है, अगर 1 2 3 इनके पास कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, कोई और ये ऐसे ही होना है, तो इसको बोलते हैं नो डीजेनरेट, नो अरेंजमेंट्स, मतलब कोई भी अरेंजमेंट और पॉसिबल नहीं है, नो अरेंजमेंट, ठीक है। इसलिए करो क्योंकि वर्ड्स यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन में और हमें पता नहीं होते। ये हो गया। अब T2G, जैसे D5 लो स्पिन, D5 लो स्पिन कर लो, D5 लो स्पिन क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 and 5, मतलब T2G के अंदर 5 और EG में 0। तो यहाँ पे T2G में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने T2G में डाला, तो इसलिए इसमें हमें वीक डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको ये वाला में, इसमें 3 अरेंजमेंट इट कैन बी पॉसिबल। वैसे तो इसमें 2 ही है, पर क्योंकि 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट है तो इसको बोलेंगे ट्रिपली डीजेनरेट। क्या बोलेंगे, ट्रिपली डीजेनरेट। एक और अगर खूबसूरत सा एग्जांपल दूं, T4 लो स्पिन, अगर D4 लो स्पिन करोगे, अब यहाँ पे अगर मैं D4 लो स्पिन कर लूँ तो यहाँ पे ये होगा,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है ट्रिपली डिजेनरेट। तो हमारे को कंक्लूजन सिंपल सा यही है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में ईजी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हमारा वो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमारा T2G में जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा वीक डिस्टॉर्शन। एक और देखते हैं, D7 देखते हैं। अगर D7 देखें, हमारा D7 हाई स्पिन अगर हम करें, D7 हाई स्पिन, D7 हाई स्पिन, D7 हाई स्पिन, तो कैसे होगा, यहाँ पे कम थी, ठीक है, 1 2 3 हाई स्पिन का मतलब 4 और 5। अब देखो 6th और 7th इलेक्ट्रॉन किसमें आया, T2G में आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि T2G के अंदर गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब गाइस इसके करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बाद जो है फर्दर करेंगे। सो गाइज अब हम इसके करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि हमें पता चले कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया। तो गाइज अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन कॉपर अमोनिया 6 2 पॉजिटिव। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कॉपर अमोनिया 6 2 पॉजिटिव। हमें क्या करना है, पहले अपनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर 2+ और 2+ क्या होता है हमारा D9। इतना ही तो हम अभी से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इसकी द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिक विल भी, बहुत ध्यान से देखेंगे, ए ऑक्टाहेड्रल, बी टेट्रागोनली डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल, सी टेट्रागोनल प्रिज्मेटिक, डी ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक। अब तो इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि हमें पता है D9 का जब भी कॉपर 2 पॉजिटिव का केस होगा तो वो क्या होगा, टेट्रागोनली डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द सेट ऑफ आयंस एक्सपेक्टेड टू शो जैन टेलर डिस्टॉर्शन इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको दे रखे हैं। देखो हमें पता है कि D9 में तो डेफिनेटली हमारा जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, कॉपर 2 में तो हमें डेफिनेटली मिलता है। तो B और D ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि A और B में कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो मतलब A और B तो A और हमारा C तो पक्का ही होना है। B और D में कॉपर 1 है, कॉपर +1 मतलब D10, और D10 का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिकली फिल्ड, और सिमेट्रिकली फिल्ड में हमने क्या किया था, नो डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब आते हैं A और C में। देखो एक टाइटेनियम 3 हमारा A में भी है और हमारा C में भी है। तो अगर देखना चाहे तो टाइटेनियम क्या होगा, हमारा क्या होता है D2S2, तो D1, तो D1 का मतलब क्या हो गया कि लास्ट वाले में T2G में है और अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, T2G में है, मतलब ये तो पूछा नहीं है कि वीक है स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बोला डिस्टॉर्शन होना चाहिए, JT मिलेगा तो JT तो मिलेगा, और वैसे भी ये दोनों में था तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। अब आते हैं मेन आयरन बोला है हाई स्पिन एंड लो स्पिन, Fe3+, क्या होता है D5। अब हमें बस दोनों अरेंजमेंट करके देखने हैं, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, कि किस में हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। हाई स्पिन 1 2 3 4 5, लो स्पिन 1 2 3 4 5। ऑब्वियस बात है सिमेट्रिकली फिल्ड है, नो डिस्टॉर्शन, इसमें होगा डिस्टॉर्शन। ये हमने क्या बनाया है, लो स्पिन बनाया है, तो आयरन 3+ एंड लो स्पिन विल बी द आंसर। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉपर और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंसेस इन कॉपर अमोनिया 6 2+। मैंने बोला कॉपर 2+ D9 जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, और एक ही एग्जांपल जिसमें कंप्रेशन मिलता है, अदरवाइज इलोंगेशन ही होता है। इलोंगेशन मीन्स जेड एक्सिस बढ़ा दी मतलब एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, तो बॉन्ड डिस्टेंसेस तो इक्वल नहीं होने वाले। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ऑल द बॉन्ड डिस्टेंसेस आर इक्वल, नहीं इक्वल तो नहीं होते। डी ऑल द बॉन्ड डिस्टेंसेस आर अनइक्वल, मतलब हर एक अनइक्वल है, ऐसा नहीं है, 2 अगर लॉन्ग है तो 2 छोटे हैं। तो बी देखेंगे तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, यस, क्योंकि इसमें इलोंगेशन मिलेगी, एक्सियल आर लॉन्गर देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज जैन टेलर डिसऑर्डेड। इनमें से कौन सा जैन टेलर डिसऑर्डेड है। देखो ध्यान से सुन लो, जब ऐसा कुछ ऑप्शन आए ना, सबसे पहले कॉपर 2 पॉजिटिव देखा करो,
फिर D4 वाला देखा करो, फिर D7 वाला देखा करो। अगर इनमें से नहीं है तब हम आगे की बात करेंगे, पर अगर कॉपर कहीं पे दिख गया तब हमें किसी ऑप्शन पे नहीं जाना, सीधा कॉपर पे टिक लगाना है। तो कॉपर मुझे बहुत बड़े तरीके से दिख रहा है सी में, कॉपर वाटर 6:2+, और वो अच्छे से जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, तो इट्स ऑप्शन विल बी सी। सो गाइस, होप आपको क्या कहते हैं जॉइंट टेलर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं ये क्लास कर रही हूँ, इतनी बड़ी क्लास हो गई, मैंने डेफिनेशन तो बताई नहीं जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन की, है ना। तो दो चीज़ें रह गई हैं, डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी, जबकि हमें समझ में आ गया है कि जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है कंसिक्वेंसेस की क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि वो कॉर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं। तो दिस इज फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।